लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। आपको उस एक्सरसाइज में क्या करना था, आपको एक फंक्शन बनाना था जो कि ये फाइल को कॉपी करके किसी और फाइल में पेस्ट कर दे और वो फाइल पहले से बना हुआ ना हो। अभी हम उसे बनाए हैं और उसी में हम पेस्ट किए हैं। तो हम उस प्रोग्राम को कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? हम सबसे पहले इनपुट फंक्शन लेंगे और इनपुट में मैं लिखूंगा इंटर फाइल नेम और इसे हम फाइल नेम करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। और उसके बाद मैं इनपुट फंक्शन को यूज करके पूछूंगा कि आप अपना न्यू फाइल का नाम बताइए। तो मैं यहां लिखता हूं इनपुट इंटर न्यू फाइल नेम और मैं इसे भी न्यू फाइल करके एक वेरिएबल बनाता हूं और उसमें मैं इसे स्टोर करता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन वो पूरा काम करे जो कि मैंने अभी बताया था। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन का नाम भी रख लेता हूं कॉपी। तो मैं कॉपी फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करता हूं और कॉपी में मैं डालता हूं फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को बनाना है। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए मैं डिफाइन करता हूं कॉपी फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसे नॉर्मली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइल को ओपन किए, ओपन करने के बाद हम इस पूरे को कॉपी किए और उसके बाद न्यू फाइल बनाए और उसमें जाके पेस्ट किए। हम नॉर्मली यही करते हैं, हम पाइथन में भी यही करेंगे। हम सबसे पहले विथ ब्लॉक को यूज करके फाइल को ओपन करते हैं, ओपन फंक्शन, और ओपन फंक्शन में हम फाइल नेम डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें फाइल नेम जो रहेगा उसे रीड करनी है और उसको रीड करने के बाद उसमें से सारा कंटेंट को हम किसी वेरिएबल में कॉपी कर लेंगे और उस वेरिएबल में जो कंटेंट रहेगा उसे हम न्यू फाइल करके एक फाइल बनाएंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। हमें यही काम करना है। तो हमारा फाइल नेम है और इसे हम रीड मोड में ऑन करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा लंबा प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे आर मोड यूज करिए, क्योंकि आप इसमें खुद समझेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपके पास लंबा प्रोग्राम बनाना है आपको, तो आपको स्पेसिफिक होकर काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज रीड फाइल, नाम देता हूं मैं इसका rf, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल को रीड करनी है। तो हम रीड करने के लिए क्या करेंगे, rf डॉट रीड मेथड को यूज करेंगे और रीड मेथड में हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगा रिटर्न में। तो उस स्ट्रिंग को हम कॉपी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल के सारे डेटा को कॉपी कर लिया है और कॉपी करके हम कॉपी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नया फाइल बनाना है और उसके बाद हमें इस कॉपी नाम के जो वेरिएबल में डेटा है उसे हमें उस फाइल में राइट करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फिर से एक विद ब्लॉक लगाते हैं और ओपन करते हैं एक फाइल। फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था न्यू फाइल। और न्यू फाइल को हमें कैसे ओपन करनी है, हमें ओपन करनी है राइट मोड में। तो हमें यहाँ पे राइट मोड ऑन करनी है, तो हम यहाँ पे W लिखे हैं और यहाँ पे लिखता हूँ एज राइट फाइल। ओके, तो अब हमारे पास एक फाइल बन चुकी है जिसमें हमें कॉपी करनी है। तो हमें कॉपी कैसे करनी है, हमें राइट फाइल में राइट मेथड को कॉल करनी है और राइट मेथड में डालना है कॉपी। तो हमारा ये इतना इजी प्रोग्राम था। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को ओपन करना था, ओपन करके रीड करना था और रीड करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना था। उसके बाद दूसरा फाइल ओपन करना था राइट मोड में और राइट मोड में ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे बताना था कि हमें क्या चीज राइट करनी है। तो हमें यहाँ पे कॉपी में जो कॉपी किए थे उसी को यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को यहाँ पे प्रिंट करवानी है, जैसे हमने आउटपुट में देखी थी प्रिंट करवाते हुए, वैसे ही हमें यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवानी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं wf डॉट रीड न्यू फाइल को। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे राइट मोड में ऑन किया है और हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक चीज बताया था जिसको आप यूज करके रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, वो था प्लस ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे प्लस साइन को यूज करते हैं। तो अब हमारा पाइथन समझ जाएगा कि हमें इसमें राइट भी करनी है और हमें इसमें रीड भी करनी है। तो क्या अब हमारा प्रोग्राम सही चलेगा?
तो मैं इसे रिटर्न करवाता हूँ और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो आप गैस कीजिए हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। तो हमें जिस फाइल को कॉपी करनी है उस फाइल का नाम है fruits.txt और फिर हमसे पूछ रहा है कि हमें अपना नया फाइल का नाम बताओ। तो हम यहाँ पे xyz.txt फाइल का नाम लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं xyz.txt नाम का कोई फाइल नहीं है, तो हम यहाँ पे अब खुद से फाइल बनाएंगे। हमने यहाँ पे रीड मेथड में आर्गुमेंट दिया है, हमें यहाँ पे आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब मैं इसे क्लियर करता हूँ fruits.txt और उसके बाद हमें नया फाइल बनाना है zzz.txt। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। आउटपुट कुछ भी क्यों नहीं आया है, आप यहाँ पे ध्यान से सोचिए आउटपुट क्यों कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि हमारे सबसे पहले यहाँ पे फाइल रीड हो रही है और रीड होने के बाद यहाँ पे कॉपी हो रही है और कॉपी होने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल बन रही है और न्यू फाइल में यहाँ कॉपी किया हुआ आइटम राइट हो रहा है। तो जब हमारा कॉपी किया हुआ आइटम राइट होता है तो सबसे लास्ट में मान के चलिए ब्रेड फ्रूट होगा, तो ब्रेड फ्रूट जब राइट हुआ होगा तब हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका होगा और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी चीज रीड करेंगे तो कुछ भी चीज आएगा ही नहीं आउटपुट, क्योंकि हमारा कर्सर जहाँ पे है उसके बाद कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले कर्सर का पोजीशन चेंज करना होगा और कर्सर का पोजीशन यहाँ से मैं फिर से 0 पोजीशन में डालता हूँ। तो कर्सर का पोजीशन चेंज करने के लिए मैं आपको seek मेथड बताया था wf.seek और seek मेथड में हम कर्सर का पोजीशन बताते हैं। तो हम यहाँ पे कर्सर का पोजीशन देते हैं 0 और अब मैं सेव करके रन करूं और अब मैं यहाँ पे fruit.txt को कॉपी करता हूँ fruit और मैं पेस्ट करता हूँ yy.txt। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, ये देखिए मैंगो बनाना है और सारे नेम्स आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और yy.txt फाइल को ओपन करता हूँ। जो भी हमारा fruit.txt में था वो सभी चीज कॉपी हो चुका है yy.txt में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा और आप इस सॉल्यूशन में और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इस फंक्शन से भी थोड़ा ज्यादा एडवांस फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए और उसका कोड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।